Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Niskars Maths and Science। तो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से देखेंगे हम 6th क्लास का चैप्टर 8 कंस्ट्रक्शन चल रहा था हमारा, और उसी का नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था। और आपको पूरा समझना है तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए, एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखिए कैसे हम ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन वाले हैं ये, जो हमारे लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था। सर्कल वाले, कंपास वाले आपने कैसे ड्रॉ करने थे। अभी देखेंगे व्हाट शेप आर दीज, ये शेप्स क्या हैं। तो ये शेप्स देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें। यस, दीज आर आवर फैमिलियर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो हमने ये तो भाई हम फर्स्ट सेकंड क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से, कि भाई ये स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल होता है। बट व्हाट मेक्स देम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, लेकिन किस वजह से ये स्क्वायर और रेक्टेंगल बनते हैं। कंसीडर दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी, द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम पॉइंट को कंसीडर करेंगे, यानी कि सोचेंगे, और ये जो ए बी सी डी पॉइंट है ये क्या है, कॉर्नर है रेक्टेंगल के। और ये लाइन जो है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी, ये लाइंस जो है वो क्या कहलाती हैं, साइड कहलाती है। और जो ए बी सी डी हैं वो कॉर्नर कहलाते हैं हमारे। और ये जो एंगल है अंदर जो बन रहे हैं ये हमारे एंगल्स कहलाते हैं। ओके, एंगल ए, इस तरीके से एंगल का ये साइन होता है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ओके, द ब्लू साइड्स ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड अपोजिट साइड। अब देखिए ए बी और सी डी जो है वो आमने सामने हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं, तो अपोजिट साइड्स कहलाएंगी। और ए डी एंड बी सी, ए डी और बी सी जो होंगी ये भी अपोजिट साइड होंगी, क्योंकि ये भी दोनों आमने सामने हैं और ये इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, as they lie opposite to the each other. Likewise AD and BC is the other pair of the opposite side, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। Recall that in a rectangle, तो हम दोबारा से देखते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है। The opposite sides are equal in length, जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती है लेंथ में, और जो एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। एज इन द केस ऑफ रेक्टेंगल द कॉर्नर्स एंड साइड्स आर डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर इन द सेम मैनर। तो जैसे कॉर्नर होते हैं हमारे स्क्वायर में, उसी तरीके से रेक्टेंगल में होते हैं। दोनों के सेम ही कॉर्नर्स होते हैं, और दोनों के एंगल भी स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल के दोनों के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि अपोजिट साइड ही इक्वल नहीं होती, वहां सारी ही साइड इक्वल होती है। ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती हैं, और ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल वहां 90 डिग्री के होते हैं हम। और तो हम देखेंगे, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम फॉर दिस स्क्वायर, कौन सा नेम नहीं होगा इस स्क्वायर के लिए। पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर नहीं होगा, ये नहीं होगा ये, क्योंकि ये क्या कह रहा है, जो हमारा नेम चलता है ना वो कंटिन्यू चलता है। या तो हम साइकिल वाइज चलें, यानी कि क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी घुमाएं, या फिर सीधी घड़ी को घुमाएंगे, तो हमारे नेम बनने चाहिए। देखिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ऐसे बनना चाहिए, या तो ये वाला हमारा नहीं होगा। दूसरा दिया है एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर, तो ये वाला होगा। नेक्स्ट है हमारा आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, तो ये भी हमारा होगा। नेक्स्ट है क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी, ये भी होगा। तो ये वाला नेम जो होगा वो नहीं होगा। तो आपको नेम भी बनाना समझ में आ गया, नेम कैसे हम देते हैं। रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, अगर हम रेक्टेंगल या स्क्वायर को रोटेट करें तो देखिए क्या बनता है। Here is a square piece of paper having all its sides equal in length and all angles equal to 90 डिग्री। तो देखिए ये सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, यहाँ पर ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। ओके, और सारी साइड्स हैं इसकी इक्वल हैं। इट इज रोटेटेड एज सोन इन द फिगर, अब इसको हमने टेढ़ा कर दिया ऐसे। ओके, let us check if it rotated if the rotated paper still satisfy the properties of a square। तो भाई जो पेपर है वो सेटिस्फाई करेगा भाई ऑब्वियसली, क्योंकि हमने उसको कहीं से फाड़ा नहीं, कहीं से काटा नहीं,
बस हमने क्या किया, उसको घुमा दिया ना सिर्फ, तो ये हमारा क्या बन रहा है, रोम्बस बन रहा है हमारा। देखेंगे अभी आगे। आर ऑल द साइड्स स्टिल इक्वल, यस। आर ऑल द एंगल्स स्टिल 90 डिग्री, यस। रोटेटिंग अ स्क्वायर डज नॉट चेंज इट्स लेंथ एंड एंगल, तो रोटेट करने पर ना ही इसकी कोई भी साइड चेंज हुई, ना ही कोई एंगल। देयरफॉर दिस rotated figure satisfies both the properties of a square and so it is a square, तो वो भी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ओके, वाई द सेम रीजनिंग रोटेटेड रेक्टेंगल इज स्टिल अ रेक्टेंगल, तो ऐसे ही हम अगर इसको हमने रोटेट कर दिया है तो ये भी हमारा क्या बनेगा, ये हमारा रेक्टेंगल ही रहेगा, रेक्टेंगल को अगर हमने रोटेट किया तो। और जो मैंने रोम्बस बोला था, रोम्बस भी बनता है, पर आपको यहाँ पर अभी रोम्बस का नहीं समझाया गया है, तो रोम्बस का हम आगे पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा फिगर इट आउट। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड 4 स्क्वायर्स कन्फिगरेशन सोन इन फिगर 8.3 ऑन अ डॉट पेपर। डॉट पेपर पर हमें रेक्टेंगल बनाना है और स्क्वायर बनाने हैं। What did you do to recreate this figure so that the 4 squares are placed symmetrically, यानी कि आपको क्या करना होगा दोबारा से उस फिगर को बनाने के लिए, जिससे कि जो 4 स्क्वायर हैं वो सिमेट्रिकली दिखें अराउंड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पास में। डिस्कस विद योर क्लासमेट, क्लासमेट्स के साथ डिस्कस भी करना है। तो देखिए ये हमारा हमें दोबारा से क्रिएट करना है, कौन सा, ये 8.3 ये वाला दिया है हमें, इन चारों स्क्वायर को और एक ये रेक्टेंगल को हमें दोबारा से बनाना है। तो हम दोबारा से बना देंगे। इस तरीके का एक पेपर, डॉटेड पेपर आपको बुक के लास्ट में दिया है, उस पर आप ये खुद से ड्रॉ करेंगे। ओके, रेक्टेंगल बनाना आपको आता है। जैसे इसमें हमारे ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 डॉट्स को काउंट करके बनाना। डॉट्स को जैसे हमने काउंट कर लिया, सारे साइड जो होंगी, जैसे स्क्वायर में 4 डॉट आपने अगर इधर से बनाया है तो 4 ही नीचे आएगा, 4 ही इधर, 4 इधर, ऐसे। और रेक्टेंगल में भी आपका जैसे रेक्टेंगल में ये इधर वाली साइड और इधर वाली साइड इक्वल आएंगी, जैसे 8 है अगर इधर और ये अगर 6 है ऐसे, तो आपको सेम ही काउंट करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर इन दिस कलेक्शन, यूज मेजरमेंट इफ नीडेड। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कोई स्क्वायर दिया है, भाई दिया है, ये देखो काउंट करो इसके डॉट्स, 1 2 3 4 5 5 यहाँ से हो रहे हैं कवर, 1 2 3 4 5 यहाँ से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 यहाँ से, 1 2 3 4 5 5 5 जो डॉट्स हैं वो कवर हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर। यहाँ आप लिख सकते हैं स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो ये स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री का एंगल ही नहीं बना रहा है भाई, तो ये स्क्वायर होगा ही नहीं। लेकिन ये रोम्बस हो सकता है, जो मैं बता रही थी आपको। ये भी देखिए ये हमारा स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री नहीं बना रहा है। ये साइड्स तो इक्वल हैं बट 90 नहीं बनाता। ओके, नेक्स्ट अगर हम ये देखें तो ये रेक्टेंगल हो सकता है, देखिए क्योंकि 1, ये 1 कवर किया है इसने, 2 यहाँ से ऐसे लिया है तो इक्वली लिया है। देखिए 1 2 2 डॉट्स को मिलाया है यहाँ पर, 1 2 3 3 डॉट्स को इस तरीके से मिलाया, 1 2 3 3 को इस तरीके से, अपोजिट साइड इक्वल हो रही है, देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये क्या होगा, हमारा रेक्टेंगल होगा। ओके, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। थिंक इज इट पॉसिबल टू रीजन आउट ऑफ दीज ऑफ इफ द साइड्स आर इक्वल और नॉट। हमें सोचना है कि जो साइड हैं वो इक्वल है या नहीं, एंड इफ द एंगल्स आर राइट और नॉट विदाउट यूजिंग एनी मेजरमेंट। बिना यूज किए ही हमने बता दिया ना, यहाँ पर हमें देख के पता चल जाता है ना। जब हमें थोड़े से सीख जाते हैं चीज़ों को, तो हम डायरेक्टली देखकर ही बिना मेजर किए उसको बता सकते हैं कि जो एंगल है वो 90 डिग्री है या नहीं है। कैन वी डू दिस बाय ओनली लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ कॉर्नर्स इन द डॉट ग्रिड। क्या हम कॉर्नर्स पर ही देखकर बता सकते थे? बता सकते थे। यस, हमने देखिए यहाँ पर कॉर्नर देखिए, यहाँ कॉर्नर देखिए, यहाँ भी हमने कॉर्नर भी चेक किए ना कि ये जो कॉर्नर हैं हमारे किस तरीके से कॉर्नर आ रहे हैं। हमारे कॉर्नर जैसे जैसे बुक है आपकी, तो बुक का ये जो आपकी ये वाली साइड है ये क्या बनाती है, ये 90 डिग्री बनाती है।
तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 90 डिग्री इस तरीके का एंगल बनेगा, ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ एटलीस्ट 3 रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स ऑन अ डॉट ग्रिड। जो डॉट ग्रिड अभी मैंने बताया लास्ट में दिया आपको, उस पर आप 3 स्क्वायर बनाएंगे रोटेटेड, रोटेट करके इस तरीके से। ओके, ड्रॉ देम सच दैट देयर कॉर्नर्स आर ऑन द डॉट्स। और इस तरीके से बनाने हैं कि जो उनके जो कॉर्नर्स हैं ये वो कहाँ आएंगे, डॉट्स पर। सेम इसी के तरीके से। वेरीफाई इफ द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स दैट यू हैव ड्रॉन सेटिस्फाई देयर रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। फिर हमें बस कुछ नहीं करना, वेरीफाई करना है हमें, यानी कि उनको मेजर करके देखना, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था एग्जैक्ट बिल्कुल उसी की तरीके से आपको करना है। चेक करना है हमें कि वो जो हमें पिक्चर हमने ड्रॉ की है, जो हमने फिगर बनाया है, वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको उसको इरेज करके दोबारा से बनाना होगा, यानी कि वो आपने गलत बना दिया। और अगर कर रहा है वेरीफाई, उसको सेटिस्फाई कर रहा है हमने, तो क्या होगा, वो हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 8.3 कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, अभी विदाउट ग्रेड पेपर के, बिना डॉट पेपर के कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए मेरे चैनल को, वीडियोज को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.